नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बंटी स्टोर में एक ग्राहक पहुंचा। उसने बैडमिंटन कुछ देर देखा, फिर बिना पैसे दिए बैडमिंटन लेकर फरार हो गया। दुकान संचालक ने अपने स्टाफ से पूछताछ की। ग्राहक ने पैसे दिए तो पता चला कि बिना पैसे दिए ही युवक बैडमिंटन लेकर फरार हो गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो युवक बकायदा बैडमिंटन लेकर जाता दिखा। दुकान संचालक ने इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाना को दी। भैया 8:30 बजे के आसपास की बात है। मैं अपने कस्टमर को सामान दिखा रहा था। एक बाहर से कस्टमर आया, मेरे स्टाफ के पास गया, बोलता है बैडमिंटन दिखाओ। हमारा स्टाफ उसको सब बैडमिंटन दिखाया तो एक पसंद किया, बोले कितने का, स्टाफ बताया इतने का है। तो बोला ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ। मेरे पास आया, मैं इधर कस्टमर को दिखा सामान, बोलता है ये कुछ मेरे को बोला नहीं, मेरे को नमस्ते करके ना उस तरफ जाके खड़े हो गए काउंटर के पास। तो मैं जब तक वहाँ गया काउंटर के पास आदमी गायब। मैं बाहर निकल के देखा तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर मैं स्टाफ से पूछा, मैंने बैडमिंटन लिया था, वो आदमी कहाँ गया? बोलता भैया आपको तो नमस्ते करके उस तरफ गया है। मतलब मैं तो दिख ही नहीं रहा आदमी। लड़के को बाहर भेजा तो गायब बिल्कुल। हम लोग को 2-3 मिनट में ही मालूम चल गया था। जब वो आदमी नहीं दिखा ना, पहले तो हमारे को ये लगा कि हो सकता है बाहर किसी को दिखा रहा हो जाके। जब नहीं दिखा आदमी तो फिर हम लोग आपस में बात किए तो आदमी नहीं दिखे। देखने में तो ठीक ठाक था, ऐसा कोई आया लेकिन वो चोरी की नीयत से ही था, क्योंकि ऐसे किया। बाकी ऐसा उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह की बेईमानी करेगा वो। हमारे पास जो कैमरे 2 लगे हैं बाहर में, लेकिन एक क्या हमारे बाजू की दुकान पे काम चल रहा है तो वो वाले कटिंग हो गया। अगर लगा रहता ना तो उसकी गाड़ी भी दिख जाती। एक कैमरे में जहाँ तक कैद हुआ वहाँ देखे हम लोग। फिर बाजू वाले से पूछे तो बाजू वाला बोला एक आदमी बैडमिंटन पकड़ के जा तो रहा था और मेरे हिसाब से सफेद कलर की मारुति कार में बैठ के फिर चले गए। इसकी सूचना अभी हमने थाने में रिपोर्ट कर दी है और एक न्यूज चैनल वालों को बोला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में करंट से एक कर्मी की मौत। खरमोरा में संचालित एक फैक्ट्री में करंट की चपेट में आ जाने से कर्मी की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए विवेचना प्रारंभ कर दी है। रामपुर चौकी क्षेत्र के खरमोरा में शिवा इंडस्ट्रीज संचालित है, जहां राजू लोनिया नामक युवक कर्मचारी था। वह फैक्ट्री में ड्रिल का काम कर रहा था। अचानक तभी वह गश खाकर करंट प्रभावित वेल्डिंग मशीन में जा गिरा। करंट का झटका लगने के बाद वह अचेत हो गया। उसी अवस्था में राजू को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजू की मौत को लेकर परिजनों ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने भी सूचना के बाद विवेचना शुरू कर दी है। ये शिवा इंडस्ट्रीज में हुआ है। क्या काम होता है वहाँ फेरोवेनेडियम का काम होता है। फेरोवेनेडियम का क्या होता है? वो एलॉय है, स्टील कंपनी में यूज होता है, तो उसी का काम होता है। और ये और क्या बोलना, ये घटना क्या हुआ, मतलब किसकी मौत हुई है? ये राजू लोनिया का मौत हुई है। कैसे हुआ? ये गिरने से हुआ है वेल्डिंग मशीन पे। क्या काम कर रहे थे? ये ड्रिल कर रहे थे कल के डेट में। कैसे, मतलब क्या मतलब कौन कौन थे वहाँ और कुछ क्या पता चला? ये सामने काम कर रहे थे, हमारे रोटरी के बगल में ये काम कर रहे थे। तो फिर ये करीब 4 बजे इनको नहीं देखे ना वहाँ, तो हम लोग खोजे। तो खोजने के बाद हमारे लेबर चिल्लाए कि ये मशीन में गिर गए हैं। तो हम लोग लैब से और अलग अलग जगह में जो भी आदमी थे दौड़ के गए घटनास्थल पे, और फिर उनको लाइन काट के वेल्डिंग मशीन का हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। एक काम क्या करता है ये वेल्डिंग का और ड्रिलिंग का। ये मशीन के ऊपर चढ़ा हुआ था? नहीं सर, ये दीवार साइड में रखा हुआ था। करंट कैसे लगा इनको? गिर गए मशीन के ऊपर। काम करते थे? शिवा इंडस्ट्री। कहाँ पास? खरमोरा। क्या काम कर रहे थे? बिल्डर का काम करते थे। कब से कर रहे थे काम? पहले 2 साल किए थे, कोरोना के चलते बैठा दिए थे। फिर फोन किए तो मेरे हाथ में 8-10 दिन से आ रहे थे, 8 दिन लगभग। क्या काम करते थे? बिल्डर है मेरे। क्या घटना, क्या बताया आपको, क्या जानते हो? मैं घर पे थी, 2 आदमी उनके आधार कार्ड लेकर मेरे मायके आए। वहाँ बताया मेरी मम्मी लोग को कि आपका राजू लोनिया का घर खोजते हुए आए। तो बताए कि मतलब मेरे पति का आधार कार्ड पत्थरी पारा का है। तो वहीं से आए तो बोले वो कि राजू लोनिया चक्कर खाकर गिर गए हैं, जल्दी चलो करके। मेरे मायके वाले ने फ़ोन किया तो मैं कोरबा पहुंची वहाँ शिवा इंडस्ट्री में। यहाँ क्या पता चला? यहाँ पर आई तो मालिक ने बताया कि हम लोग हॉस्पिटल ले गए हैं, वो
खत्म हो गए हैं। आप लोग कैसे खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? मशीन पर गिर गए हैं बोलकर। कौन सा मशीन से? वो वेल्डिंग मशीन था, कुछ मशीन बड़ा था, मैं उनका नाम नहीं जानती उस मशीन का। तो अभी जानकारी क्या मिली? तो करंट से उसकी मौत हुई ऐसा बता रहे हैं? हाँ, जो उनके कर्मचारी थे और जो उनके साथ में काम करते थे वो बताए कि वेल्डिंग मशीन चालू था, करंट लगा। करंट लगा है करके। उसके पॉकेट में क्या क्या था और क्या क्या अभी नहीं मिला है? इनके पैकेट से आधार कार्ड निकाल लिए थे, देखने गए। जब मैं गई तो उनका मोबाइल और पर्स खाली, एक आध ऐसी नंबर कागज है वही बस था, और कुछ नहीं था उनके पर्स में। उनके जॉब कार्ड बना था? जहाँ हाजिरी कार्ड उनका बना था, कहाँ कार्ड? वो कार्ड वगैरह मुझे नहीं मिला। पर्स में रखते थे? हाँ, पर्स में लेकर आते थे, डेली हाजिरी लगाते थे, उसमें हाजिरी भराता था। तो अभी पर्स कहाँ है जॉब कार्ड? जॉब कार्ड उसमें नहीं दिए मेरे को, खाली पर्स को दिए। तो क्या लग रहा है, सब कुछ लग रहा है जैसा इन लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं? अब मैं तो सर नहीं थी, अब मैं क्या बताऊं, मेरे को तो जो मेरे को बताया वही जानकारी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी क्या चाहती है आप? अभी क्या चाहती है? सही जांच हो इसमें? सही जांच हो, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मृतक लाजू लोनिया के ब्रॉड डेड लाने के संबंध में जिला अस्पताल कोरबा से मेमो प्राप्त हुआ था, जिसमें मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। आज शव पंचनामा कर शव को पीएम हेतु रवाना किया जा चुका है। वारिसानों ने कथन में तो कुछ नहीं बताया है मृत्यु के कारण को कैसा हुआ है करके। एक गवाह जो उसको लाया था कल अस्पताल, मृतक उसके परिजन लोग बताए हैं, मृतक जो है शिवा इंडस्ट्रीज खरमोरा में वेल्डर का काम करता था अभी 8-10 दिनों से। और मृतक के परिजनों को खबर मिली थी कि वो बेहोश हो गया है, वहाँ चक्कर खा गिर गए, तो आके वहाँ पता किए मालिक से, शिवा इंडस्ट्रीज के। तो मालिक उनको बताए कि वेल्डिंग मशीन में वो गिरे पड़े थे, तो अस्पताल ले गए तो ख़त्म हो गया था, ऐसे करके उनको बताया उसके मालिक लोग। परिजन लोग नहीं बताए हैं कि किस कारण से मृत्यु हुई है। और जो उसके साथ में जो काम करने वाला था, एक गवाह का बयान लिए हैं, वहीं कंपनी में जो काम करता था, जिसने यहाँ उसको लाया था यहाँ, उसने विद्युत करंट से शंका किया है, विद्युत करंट से हो सकता है करके। वेल्डिंग काम करता था, वेल्डिंग मशीन में वो गिरा पड़ा था। अभी तक की जांच में इतने बस आया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस द्वारा सटोरियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बालको पुलिस ने सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बालको नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आदतन शातिर सटोरियों के सरगना पवन कुमार यादव अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बालको नगर क्षेत्र में सट्टा का अंक लिखकर रुपए पैसे के माध्यम से हार जीत का दांव लगाकर बड़े स्तर पर जुआ का खेल खिला रहा है। इस सूचना पर आला अधिकारियों को जानकारी दी गई। मुख्य खाईवाल पवन कुमार यादव कई जगह पर गिरोह के रूप में सट्टा चलाने का पूर्व आरोपी भी रहा है। पुलिस ने काफी सतर्कता से दबिश देते हुए 8 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। सट्टा के सभी आरोपियों से नकदी रकम 1,10,460 रुपए, सट्टा पट्टी व 8 मोबाइल को जब्त कर लिया है। पकड़े गए सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कोरबा पुलिस अधीक्षक श्री भूतराम पटेल के द्वारा लगातार जुआ, सट्टा, कबाड़, कोयला, डीजल और जितने भी अवैध गतिविधियां होती हैं उन तमाम गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के लिए, अंकुश लगाए जाने के लिए सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी गणों को सख्त निर्देश दी गई है। इसी सख्त निर्देश के परिपालन में जितने भी जो प्रभारी गण हैं अपने अपने क्षेत्र में मुखबिर लगाकर जितने भी अवैध कारोबार होते हैं उन तमाम कारोबार पर पैनी नजर रखी हुई है। और इसी क्रम में एक अहम सूचना बालको क्षेत्र में प्राप्त हुआ था कि कुछ लोगों के द्वारा सट्टा पट्टी के माध्यम से रुपये पैसे का दांव लगा करके जुआ संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्कालीन आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक टीम गठित किया गया था एसडीओपी रामगोपाल करियार के नेतृत्व में। यह टीम जो है तत्काल ही एक रणनीति बनाकर जो सटोरिये हैं उसके बीच पहुंची हुई थी और उनको घेराबंदी करके धर दबोचा था। और इसी क्रम में उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। उनके पास से 1,10,460 रुपये नगद और साथ ही जो सट्टा पट्टी खिलाते हैं उसका पर्ची और साथ ही उनके जो मोबाइल हैं उनको जब्त की गई है। और लगातार यह कार्रवाइयाँ जारी रहेगी ताकि अवैध कारोबार में संलिप्त जो लोग हैं वो अवैध तरीके से गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और रंगदारी करते हैं, इस पर रोक लग सके। और सघन कार्रवाइयाँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह कोरबा पुलिस के द्वारा जारी रहेगा ताकि जितने भी जो अवैध गतिविधि और अवैध कारोबार में संलिप्त लोग हैं वो जो है अपने कारोबार पर लगाम लगा सके, अंकुश लगा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
हेलमेट भी नहीं बचा सकी बाइक चालक की जान। उरगा क्षेत्र में कार बाइक के बीच हुई भिड़ंत। सड़क हादसे की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सावधानी तो बरत रहे हैं, लेकिन असावधानी बरतने के कारण बचाव के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसका एक नजारा उरगा मार्ग पर देखने को मिला, जहां कार चालक की लापरवाही से हेलमेट पहने बाइक चालक की मौत हो गई। हेलमेट भी बाइक चालक की जान नहीं बचा सकी। घटना उरगा थाना क्षेत्र के कुरुडी रिजदी रिंग रोड पर घटित हुई। मार्ग पर स्विफ्ट कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे को अंजाम देने के बाद वह भाग निकला। सफेद रंग की स्विफ्ट कार काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। विपरीत रास्ते से बाइक पर सवार एक 63 वर्षीय व्यक्ति अपने गंतव्य को जा रहा था। कुरुडी रिजदी रिंग रोड पर कार ने इस बाइकर्स को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त रहा कि कार की ठोकर लगने के साथ बाइकर्स नीचे जा गिरा। सिर और कई हिस्सों में चोटें आने के साथ काफी मात्रा में खून बहने से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें बहोरिक लाल का उल्लेख है। हालांकि अब तक मृतक के बारे में अधिकृत रूप से पहचान घोषित नहीं की गई है। उरगा पुलिस ने इस घटनाक्रम को लेकर 174 के तहत मर्ग और अपराध कायम किया है। सूचना अभी तत्काल प्राप्त हुआ है, जो कि कुरुडी थाना उरगा क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक बाइक सवार व्यक्ति की जो है एक कार चालक ने ठोकर मारकर भागने का सूचना प्राप्त हुआ है। और ये सूचना पर तत्काल ही हमारा जो उरगा टीम है वो पहुंची हुई है और तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसके जो है आधार कार्ड के माध्यम से जो मृतक है उसका नाम जो है बहोरिक लाल मनहर उल्लेखित है उसके आधार कार्ड में, और इसका भी पतासाजी की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी डीए की लंबित मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 16% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। केंद्र के समान राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी को केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता प्रदान करे। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आगामी माह अगस्त से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज 16% महंगाई भत्ता को लेकर के पूरे प्रदेश में हमारे आदरणीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पूरा प्रांत में आज प्रांत के सभी जिलों में धरना आंदोलन रखा गया है, जिसमें हमारा यह मांग है कि केंद्र के समान आज तक हमें जो है राज्य सरकार ने डीए नहीं दिया है। जब से सत्ता में आई है कांग्रेस सरकार, तब से कर्मचारियों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया गया, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी नाराज हैं और हम भूपेश सरकार को मांग करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता प्रदान करें। यदि उनके द्वारा नहीं दिया जाएगा तो पूरे प्रदेश में माह अगस्त से धरना आंदोलन किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार से हम मांग करते हैं। हम अपने 16% महंगाई भत्ते की मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये प्रांतीय आह्वान के हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से। और अभी संभागीय स्तरीय फेडरेशन की बैठक कबीरधाम में हुई थी, जहाँ पर प्रांतीय निकाय ने निर्णय लिया है यदि हमारी महंगाई भत्ते 16% जो ड्यू है वो हमको नहीं मिलता है तो हम एक दिवसीय धरना बूढ़ा तालाब रायपुर में जितने संयोजक हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वहाँ पर एक दिवसीय धरना देंगे। उसके बाद भी यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रांतीय निकाय के आह्वान पे आज लंच में हमारे 16% डीए जो केंद्र से कम है 2019 से लंबित है, उसके बारे में कलेक्टर महोदया के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यदि आज हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो अगस्त में जोर शोर से आंदोलन होंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 दिन पहले नहर में नहाने गए नाबालिग का शव खरसिया के बरगर में मिला। बच्चे के परिजन व नाराज लोगों ने पार्षद के साथ मिलकर कल चक्का जाम कर दिया था। पुलिस की समझाइश से चक्का जाम समाप्त हुआ। बच्चे की पतासाजी पुलिस कर रही थी। जांजगीर जिले के सक्ती के पास डंगनिया में एक शव दिखने की जानकारी मिली। इस पर सक्ती पुलिस को नजर रखने कहा गया। इसी बीच सुबह खरसिया के बरगर में बच्चे का शव देखा गया। सीतामढ़ी क्षेत्र के वैष्णो देवी मंदिर के पास निवासरत युगल 10 वर्ष अपने घर से नहर में नहाने की बात कह सोमवार को घर से निकला था। नहर किनारे कपड़ा व मोबाइल रखकर वह नहाने गया अथवा कहीं और चला गया, यह कोई नहीं देख सका। जब काफी समय तक वापस नहीं लौटा तब परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। नहर किनारे कपड़ा व मोबाइल देखकर उन्हें संदेह हुआ। मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। शव को नहर से निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक दुकान पर छुपा बैठा था विशाल कायनाग। आवाज सुन दुकान संचालक के उड़े होश।
कोरबा के भुलसीडी गांव के एक दुकान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सामान देने के लिए संचालक ने दुकान खोला और जोर से आवाज आई। उस आवाज को सुन रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना देरी किए दुकान से भाग खड़े हुए। दुकान संचालक को ये समझ आ गया था कि कोई सांप का आवाज है। उसने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। जितेंद्र सारथी ने बड़ी सावधानी से दुकान में प्रवेश किया और सांप को ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद सांप को काउंटर के नीचे बैठे देखा, जो कि कोबरा प्रजाति का 6 फीट लंबा सांप था। फिर उसको बड़ी सावधानी से बाहर निकाला गया। जैसे ही गांव वालों को सांप निकलने की जानकारी मिली, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जिस पर जितेंद्र सारथी ने सभी को सांप के बारे में जानकारी देते हुए बताया, ये कोबरा सांप है जो काफी जहरीला है। बारिश के मौसम आते ही सर्पदंश की घटनाएं चालू हो जाती है। ऐसा कभी होने पर बिना देरी किए आप सभी झाड़ फूक न करवाते हुए जिला अस्पताल पहुंचे। साथ ही सांप को बिल्कुल भी ना मारे और तत्काल स्नेक रेस्क्यू टीम को जानकारी दें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा
कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी गांव में मवेशियों की मौत का कारण कहीं डबरी का जहरीला पानी तो नहीं। गांव पहुंची पशुपालन विभाग की 5 सदस्यीय टीम को डबरी में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली, इसलिए टीम ने पानी का सैंपल लिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि पानी में जहरीली दवा तो नहीं डाली गई है। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी में एक के बाद एक 50 मवेशियों की मौत के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृत मवेशियों की पोस्टमार्टम व पानी के सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही जांच टीम किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ग्रामीणों ने बताया कि कई पशुपालकों के मवेशी बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर कोरबी पहुंची जांच टीम को गांव की डबरी में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली, जो पानी के ऊपर बह रही थी। जहरीली दवा को नदी या तालाब के पानी में मिलाकर मछली पकड़ी जाती है। ऐसे में आशंका यह भी है कि डबरी के पानी को पीना भी मवेशियों की मौत का कारण हो सकता है। पानी का सैंपल लिया गया है, इसके जांच के लिए भेजा जाएगा। एसडीएम संजय मरकाम की अध्यक्षता में बनी टीम में डॉक्टर एसपी सिंह समेत तहसीलदार व जनपद पंचायत के सीईओ सदस्य हैं। 50 मवेशियों की मृत्यु हुई है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की तरफ से वो जानकारी प्राप्त हुई थी और कल टीएल मीटिंग के बाद हमारी टीम कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार मैं तहसीलदार जनपद सीओ और वेटनरी डीडी वेटनरी श्री एसपी सिंह हम लोग यहाँ पर आए और पूरा जांच किए और कल हम लोगों ने बयान भी लिया। तो बयान लेने से कहीं इस बात का साबित नहीं हो पा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद से मृत्यु हुई। और आज भी हम लोग उसके जो एक व्यक्ति है जिसकी 22 गाय डेथ करी है, देवनारायण के घर गए और देवनारायण द्वारा बताया गया कि समीप में छोटा डबरी तालाब नुमा छोटा डबरी है जहाँ के पशु वहाँ पर जब हम गए चेक करने के लिए तो वहाँ मछलियाँ मरी हुई दिखी और पानी का वहाँ पे सैंपल हम कलेक्ट किए हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि उसी पानी को पी करके उसमें यूरिया या अन्य कीटनाशक पदार्थ पानी में मिला दिया गया है और वो भी एक डेथ का कारण संभवतः अभी प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है। और आज भी 4 पशु देवनारायण के वहाँ पर पानी पिए और उनकी तबीयत खराब हो गई और वेटनरी डॉक्टर की पूरी टीम चूँकि आज सुबह से उपलब्ध है तो इलाज करने के उपरांत फिर वो स्वस्थ हो गई हैं और जितनी भी जो डेथ करी हैं गाय वो उसी डबरी का पानी पीने से ही डेथ करी हैं और मछलियाँ भी और अन्य जलीय जीव जंतु भी उस पानी के वो डेथ कर चुके हैं। तो संभवतः पॉइजनिंग के कारण ही गायों की मृत्यु साबित हो रही है, ना कि वैक्सीनेशन के कारण। और वैक्सीनेशन के साथ साथ हम लोगों यहाँ अपने कुल 55,000 पशुओं को वैक्सीन लगा है। पोड़ी उपरोड़ा अनुभाग में 55,000 में से कोरबी ग्राम पंचायत के सिर्फ 3 मोहल्लों में 68 को टीका लगा था, जिसमें 35 का डेथ हुआ और जिसमें सर्वाधिक 22 गायों का डेथ देवनारायण का जो उसी डबरी के पास थे उनका डेथ हुआ और बाकी उस क्षेत्र से हट करके उस डबरी से दूर के जो गाय हैं उनका डेथ नहीं हुआ है टीकाकरण होने के बाद। और इसके अलावा हमने कीटनाशक और जो यूरिया है, यूरिया का अत्यधिक स्त्रावण से भी डेथ की बातें आ रही है, तो हम सैंपल लेकर के उसको जाँच के लिए पीएचई और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। चूँकि ये जांच का विषय है और हम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं अभी कि वह कीटनाशक कुछ धोने होने के दौरान गिर गया या किसी ने जानबूझ करके मछलियों को मारने के लिए या पशुओं को मारने के लिए जानबूझ करके कीटनाशक उस छोटे डबरी ऑब्लिक तालाब में डाला था। ये पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं इसका। आज सबसे पहले सैंपल जांच जो मृत गाय हैं उनके डेड बॉडी का सैंपल जांच के लिए एक टीम आई है डॉक्टर अनूप चटर्जी और डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में और उसके साथ ही साथ अंजोरा दुर्ग हमारा वेटनरी चिकित्सा वेटनरी कॉलेज जो है वहाँ से भी एक टीम आई है, वो भी सैंपल कलेक्ट करेगी और साथ ही साथ रायपुर से डायरेक्टरेट से इंद्रावती भवन से भी उच्च अधिकारी आए हुए हैं जो संज्ञान में लेकर के आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा भी कोरबी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि अभी भी गांव के कई पशुपालकों के मवेशी बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। उन्हें ग्रामीणों ने बताया कि कोरबी क्षेत्र के करीब 200 मवेशियों का टीकाकरण हुआ था। एक किसान के टीका लगे 68 मवेशियों में से 35 की मौत हो गई है। तालाब में पानी पीने के बाद मवेशियों की तबीयत खराब होने की जानकारी भी सामने आई है। कि कोरबी क्षेत्र में करीब 30-35 मवेशियों की मौत हुई है और कुछ इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि उनको सबको वैक्सीन लगाया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इन्हीं सब बातों को लेके आज माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने क्षेत्र में आज आके देखा तो हम जब उन घरों पे गए तो वहाँ जानकारी ये मिली
कि कोरबी गांव के उस मोहल्ले में 200 से ऊपर मवेशियों को टीकाकरण किया गया था और 68 लोगों को टीका 68 मवेशियों को टीका उस परिवार में ही लगाया गया था, जहां की 35 मवेशियां जो है वो जिनकी मौत हुई। और प्रभावित के घर में जाने के बाद ये जानकारी उसने दी कि आज सुबह जब उसके 4 बैल पानी पीने के लिए पास के ही एक डबरी नुमा खेत में गए थे तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई और उसके बाद लोकल जो वेटनरी सर्जन हैं, जो वेटनरी के विभाग के लोग हैं, उनको जानकारी दी गई और इंजेक्शन वगैरह लगाया गया। तो बैल जो है वो छटपटा रहे थे, बाद में उनकी हालत ठीक हो गई। तो जब उसके द्वारा ऐसी जानकारी दी गई तो हम लोग सीधे उस जगह पे पहुंचे जहां का वो बैल लोगों ने पानी पिया था। तो वहां जाके देखा गया कि उस छोटी सी डबरी में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मरी हुई थी और मछलियां मर के और बाहर निकल के आ गई थी। और पानी भी जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि उसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। तो अभी जो आज के बाद ये लोगों का भी कहना है, आसपास के लोगों का भी और हम सभी की जो प्रथम दृष्टया जो सोच बनी है वो ये बनी है कि उस पानी में किसी भी तरीके का कोई केमिकल, या तो दवा छिड़काव के बाद किसी ने वहाँ डिब्बे वगैरह को धोया होगा या किसी ने मछली बीज के साथ कुछ केमिकल डाला होगा। जो भी है उस पानी को पीने के बाद ही इन मवेशियों की तबीयत खराब हुई है। मौत के सही कारणों का जो पता है उसके लिए आज अंजोरा दुर्ग से भी मेडिकल कॉलेज से टीम यहाँ आई हुई है और राज्य स्तरीय जो सैंपल लेने के लिए वेटनरी विभाग से भी टीम आई है, जो मृत पशुओं का उनके शरीर से सैंपल इकट्ठा कर रही है। साथ ही वहाँ के चारे का भी सैंपल लिया गया है, पैरा का भी सैंपल उठाया गया है, आसपास के खेतों के पानी का भी सैंपल लिया गया है। कुछ वेटनरी विभाग के लोगों ने यह भी बताया कि यदि खेतों में यूरिया का छिड़काव किया गया है और कोई मवेशी यदि तुरंत उस पानी को पी लेता है तो वो भी उसके एक मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी वहाँ जानकारी मिली आज कि आसपास के खेतों में यूरिया का भी छिड़काव किया गया है। मौत की वजह, असली वजह क्या है, इसको जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा और सभी तरीके से उनके मौत को जानने के लिए सैंपल इकट्ठा किया गया है और सैंपल की रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन सही मामले में पता लगेगा। लेकिन आज ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि निश्चित रूप से उस पानी में कुछ न कुछ जहरीला पदार्थ है जिसके कारण पशुओं की मौत हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।